हाथ जोड़िए सभी बच्चे। हाँ, अच्छे से हाथ जोड़ो। बहुत अच्छा, शाबाश। हम्म मंगलाचरण। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ऐसो पंचणमो यारो सौव्य पावपणासिनो, मंगलाणं च सौवेसिं परमं हो हि मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पर्णतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोगोत्तमा अर्हन्ता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पर्णतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवजामि अर्हन्ते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि, केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि, केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि। हम सभी ने कल तक स्वाध्याय के 5 अंग ये पाठ पढ़ लिया है। मैं यहां से अभी दोहरा देता हूं और उसके बाद फिर नया पाठ शुरू करेंगे। स्वाध्याय के 2 अर्थ बताए थे। एक तो जिनवाणी, भगवान जिनेंद्र की वाणी का अध्ययन करना, जिनवाणी को सुनना, समझना, याद करना, विचार करना, चिंतन करना, ये सब स्वाध्याय है। ठीक है। तो जिनवाणी का अध्ययन करना, अभ्यास करना वो स्वाध्याय है, और अपने आत्मा का अनुभव करना भी निश्चय से स्वाध्याय है। ठीक है। और उसके बाद फिर हमने क्या समझा था कि स्वाध्याय के 5 अंग होते हैं। अब 2 आचार्यों ने अलग अलग 5 अंग बताए हैं। दोनों अपनी तरफ से अपने तरह के वैज्ञानिक हैं, बहुत जबरदस्त अंग हैं, वो स्टेप हैं। ठीक है। तो उसमें आचार्य उमा स्वामी ने 5 अंग बताए। तत्वार्थ सूत्र में कौन कौन से बताए हैं मैं बोलता हूं, आप भी साथ में बोलते रहना, जिससे कि अपना समय बचेगा। और बाद में मैं क्लास के बाद फिर आज की क्लास का और कल की क्लास का दोनों का पूछूंगा। ठीक है। तो आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में 5 अंग बताए: वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। ये 5 अंग: वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। ठीक है। इसके बाद उसी तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ पर आचार्य उमा स्वामी ने सॉरी, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ पर आचार्य अकलंक देव ने तत्वार्थ राजवार्तिक लिखा। ठीक है। तत्वार्थ सूत्र स्वयं आचार्य उमा स्वामी ने लिखा है, और तत्वार्थ सूत्र पर टीकाएं हुई। उसमें एक तत्वार्थ राजवार्तिक नाम का ग्रंथ आचार्य अकलंक देव ने लिखा है। तो आचार्य अकलंक देव ने भी 5 अंग बताए हैं। ये वाले तो बताए ही हैं, लेकिन इनके साथ उन्होंने 5 अंग और बताए। तो वो कौन से बताए हैं? श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण और परिणमन। ये 5 अंग। ठीक है। तो श्रवण, सुनना, जिनवाणी को बड़ी विनय पूर्वक एकाग्र मन से सुनना, सुनकर और उसे अच्छी तरह से ग्रहण करना अर्थात समझना, और समझकर उसे अच्छी तरह से याद करना,
अर्थात धारण, धारण और धारण करने के बाद है याद करके बार 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 उसका चिंतन मनन करके निर्णय करना कि ऐसा ही है, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, जैसा भगवान जिनेंद्र ने बताया है, यही वस्तु का स्वरूप है, ऐसे ही मेरा आत्मा का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है, तीन लोक का स्वरूप है ना, शरीर का स्वरूप है, ये बाहर जितना संसार दिखता है उसका स्वरूप है, जो भी स्वरूप भगवान जिनेंद्र ने बताया है वह ऐसा ही है, ऐसा अंदर में विचार मंथन करके निर्णय करना, वो कहलाता है निर्धारण। और उसके बाद वैसा ही अपना, उसके अनुरूप ही अपना जीवन होना, ठीक है, वैसे ही अपने, वैसे ही देखना वस्तु को, वैसे ही अपना जीवन जीना, वैसे ही अपने आत्मा को देखना, आत्मा का अनुभव करना, और वैसे ही बाहर में भी अपना जीवन व्यवहार करना। तो ये सब परिणमन कहलाता है। इस तरह से श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण और परिणमन, ये 5 अंग स्वाध्याय के और उनके साथ साथ आचार्य अकलंक देव ने बताए हैं। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि स्वाध्याय के 5 अंग आचार्य उमा स्वामी ने बताया और स्वाध्याय के 5 अंग आचार्य अकलंक देव ने उसी के साथ साथ बताए हैं। मतलब दोनों में कोई विरोध नहीं है, अथवा लगा के बताया है, ये भी 5 अंग हैं और ये भी और 5 अंग हैं, ऐसा बताया है। ठीक है ना, इस तरह से हम उसका प्रयोग करें। मतलब हम जो स्वाध्याय करते हैं ना, स्वाध्याय मतलब अध्ययन करते हैं, जिनवाणी पढ़ते हैं, और जो हम यहाँ तक कि मैं आपसे कहूंगा कि स्कूल में भी जो आप पढ़ते हैं उसमें भी ये 5 पॉइंट लगाओ अच्छे से, क्योंकि आप पहला पॉइंट जो श्रवण मतलब सुनना है, ध्यान से सुनते हैं कि नहीं, अपने शिक्षक से बड़ी विनय पूर्वक सुनते हैं कि नहीं, सीखते हैं कि नहीं, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो लौकिक शिक्षा हो या पारलौकिक शिक्षा हो, धार्मिक शिक्षा हो, उसमें ये 5 पॉइंट सब में काम आएंगे। ठीक है ना, ध्यान से सुने, विनय पूर्वक सुने, अच्छे से सुने, और उसके बाद फिर उसको समझें। ये नहीं कि सुना और रट्टा मारा और टीचर को वापस सुना दिया, एग्जाम में लिख दिया और सर्टिफिकेट मिला 100%। फिर मैंने कुछ पूछा आपसे कि अच्छा आप क्लास 3rd में हैं, तो आप बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो आपने कहा कि नहीं मुझे अभी तो नहीं आता, मैं जब पिछली क्लास में था तब तक तो याद था, अब एग्जाम के बाद सब भूल गया। ठीक है, लेकिन मैं बिल्कुल 100% लेके आता हूं, मुझे बिल्कुल पूरे 100 में से 100 मिलते हैं। क्या मिलता है आपको? A ग्रेड मिलता है, A+ मिलता है। ठीक है ना, पूरे मार्क्स आते हैं मुझे। अरे भैया ये थोड़ी पूछ रहे हैं कि कितने मार्क्स आते हैं, सर्टिफिकेट क्या है, आप सर्टिफिकेट देख लो मेरा, पूरे मार्क्स आते हैं फुल, बिल्कुल इतना इंटेलिजेंट हूं मैं, ऐसा आप बताने लग जाते हैं। लेकिन ये कौन पूछ रहा है आपसे कि आपकी मार्कशीट में क्या लिखा है और आपने क्या एग्जाम में कितने मार्क्स आए, क्या ग्रेड आया, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जितना महत्वपूर्ण ये है कि आपको क्या आता है। ठीक है ना, आपको जो आता है वो महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुने, फिर उसको समझे भी। जो साइंस में पढ़ते हैं, मैथ्स में पढ़ते हैं, जो आप हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, और भी सभी जो सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में, उसको समझें, ध्यान से अच्छे से समझें, और समझ के फिर उसको याद करें, समझ के याद करें। ठीक है, तो और उसके बाद क्या करना है, और याद करने के बाद क्या करना, लिख देना और सर्टिफिकेट लेके और अहंकार करना कि मैं तो फर्स्ट क्लास हूं और महान हूं मैं। ये कोई समझदारी की बात है कि नहीं। उसके बाद का स्टेप क्या है कि निर्धारण, निर्णय करना। समझा होगा, याद किया होगा तो निर्णय भी कर पाओगे कि भाई जो हम अब ऐसी महामारी छाई है लेकिन किसी की बुद्धि नहीं चल रही कि करें तो करें क्या। तो इसका मतलब हमने पढ़ा तो है ना, लेकिन समझा नहीं है। समझा होता तो हम ये बात भी समझ जाते कि हमें बीमारियों से कैसे बचना चाहिए, हमें अपने शरीर का किस तरह ख्याल रखना चाहिए,
हमें अपने आत्मा का किस तरह ख्याल रखना चाहिए, हमारा मन अशुद्ध ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए, ये सारी बातें हम अपने जीवन में अप्लाई कर पाते। ठीक है ना। तो हमें उस बात का निर्णय भी करना है, और निर्णय करने के बाद फिर क्या कहा, परिणमन, मतलब वैसा हमारा जीवन भी हम जिए। स्कूल में तो पढ़ के आ गए हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए, और घर में आए मम्मी ने कहा कि बेटा इधर आना जरा, किचन में ये बर्तन जमा देना जरा। अरे मैं कितना कितना करूं, मैं पढ़ के आई हूं, मैं नहीं करूंगी। अरे अभी अभी तो पढ़ के आए, यही तो पढ़ के आए थे कि माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए, वो हमारे भले की ही बोलते हैं। तो ये पढ़ाई, और एग्जाम में भी आप लिख के आएंगे बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल बहुत अच्छे से, माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए, गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, अपने ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ठीक है, अपने मन को शुद्ध करना चाहिए, सब कुछ लिख के आ जाएंगे और सर्टिफिकेट लेके आएंगे A+, फर्स्ट क्लास। लेकिन लेकिन सीखा क्या है, सीखा क्या तुमने, परिणमन में क्या आया, हमारे जीवन में क्या आया। ठीक है, इसलिए ये जो 5 अंग हैं स्वाध्याय के, अध्ययन के, ठीक है, चाहे जिनवाणी का स्वाध्याय करें या लौकिक जो अच्छी शिक्षा है ना, अच्छी बातें हैं उसका स्वाध्याय करें, तो हम जो अध्ययन करेंगे तो ये 5 पॉइंट वहां भी लगाने चाहिए। ठीक है, बाकी आत्महित के लिए ये 5 बिंदु बताए हैं। आत्महित तो जिनवाणी के स्वाध्याय से ही होता है, और आत्महित के साथ साथ बाकी हित भी अपने आप ही, लौकिक हित भी अपने आप होता है। तो जिनवाणी हमारे लिए लौकिक और पारलौकिक सब तरह का हित करने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्वाध्याय के 5 अंग, ये पाठ, ये चैप्टर का नाम है, पहला पाठ है स्वाध्याय के 5 अंग। तो ये रिवाइज किया अभी, जिससे कि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि वो आज ही ज्वाइन हुए हैं और उनको फिर से दोहराने के लिए कह रहे थे, तो मैंने दोहरा दिए हैं। लेकिन अब कोई नया ज्वाइन होगा तो अब दोहराया नहीं जाएगा। अब हाँ, इतनी सुविधा दे सकते हैं आपको कि आप यूट्यूब पर जो अपलोड कर देंगे हम ये वाली क्लास, और पिछली क्लास भी कर दी है, उसमें से आप सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, और अभी स्वाध्याय वाला चैप्टर पूरा हुआ है, इसलिए मैं आपको स्वाध्याय वाली जो पोयम, जो कविता आपको आज मैंने व्हाट्सएप पे डाली थी, आज यूट्यूब पर भी आज ही रात को अपलोड हुई थी, तो वो आपको दिखा रहा हूं। आप यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत आ जाएगी कि कौन सा वीडियो अपलोड हुआ है। हाँ, आप ध्यान से सुनना। आपकी गीत कुसुम में पहला ही पेज है, सबसे शुरुआत में 7 नंबर पेज होगा। वो नीचे बैठा है।
सुना आपने? आवाज नहीं आई थी? अच्छा अच्छा, हाँ आवाज नहीं आई। अच्छा, दिखाई तो दिया होगा स्क्रीन पे, दिखा था? हाँ दिखा था, चलो ठीक है। तो मुझे यहाँ से समझ में नहीं आया कि आवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। आप आपके व्हाट्सएप पे मैंने लिंक डाली है, वहां से आप सुन लेना, ठीक है। चलिए, तो अब अपन नया चैप्टर शुरू करते हैं। और नया नए पाठ का नाम है सात भय। क्या नाम है? सात भय। भय, भय। मैंने व्हाट्सएप किया है, उसमें पूरा पॉइंट्स लिखे हैं। सात भय कौन से हैं, और सात भय का एक दोहा भी लिखा है उसमें, ठीक है। और इस तरह पूरा आपको मैंने व्हाट्सएप पे भेजा था। तो जैसे अपन उसमें पढ़ते हैं ना, संकल्प में सप्त भयों से नहीं डरेंगे, लिखा है ना। क्या पढ़ते हैं? सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। क्या बोलते हैं आप? क्या बोलते हैं? जोर से बोलो जरा। सम्यक दर्शन। किसी की आवाज ही नहीं आ रही है, जोर से बोलो। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे। पहले ये तो देखो कि भाई सप्त भय कौन से होते हैं। सप्त का मतलब है सात। तो सात भय कौन कौन से होते हैं, ये तो जानना पड़ेगा ना हमें। तो पहले हम ये जाने ये सात भय कौन कौन से होते हैं, और फिर ये निर्णय करेंगे कि हम उनसे डरते हैं कि नहीं डरते। तो आपको ये दूसरे पार्ट का नाम लिख लेना है, पार्ट 2, सात भय। भ और यह भय मैंने भेजा है, आप वहां से देख लेना। तो सप्त भयों से नहीं डरेंगे, इस तरह सात भय होते हैं। और हाँ, तीर्थ क्या कह रहे हो? अनम्यूट कर लो अपने आप को। पंडित जी उसमें से मुझे दो याद है। अच्छा, दो। हाँ बताओ कौन से याद है। पंडित जी हाँ, श्लोक और परलोक, इस श्लोक भय और परलोक भय। अरे वाह, बढ़िया। तो मतलब पहले ही से याद थे कि आज वो जो भेजा था उसमें से पहले ही से याद थे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक, बढ़िया। तो इस तरह है, आपको सातों याद करने हैं, ठीक। और सात भय के बाद और भी अ, सात भाइयों का के बाद एक दोहा भी दिया है, उसको भी अपन को याद करना है, ठीक है। तो मैं यहां से अभी पहले दोहा बोलता हूं। और ही बच्चों के हाथ खड़े हैं, हाथ अभी खड़े मत रखो, फिर बाद में मौका मिलेगा जब आप पूछना, ठीक है। चलिए, पंडित जी मुझे पूरी आती है। कौन? अक्षरा टोंगिया। अक्षरा टोंगिया बोल रही हैं कि मुझे पूरी आती है। अच्छा, तो देख लेते हैं कि पूरी कैसे आती है, कौन कौन सी आती है। हम्म बोला नहीं करो, आता है तो करो। हम्म हाँ। हम्म चलिए, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ,